जब एक पेड़ पर दो लोगों ने जताया मालिकाना हक, दो बीरबल ने दिखाई है चतुराई। परिश्रम करने के बाद हर कोई फल की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग बिना परिश्रम के ही छल पूर्वक दूसरों की चीज़ों को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा होता है। अकबर और बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक आम के पेड़ पर दो लोग मालिकाना हक जताते हैं, लेकिन पेड़ का असली मालिक कौन है, इसका पता लगाने का काम अकबर अपने नौरत पे बीरबल को सौंपते हैं। जानिए कैसे बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से पेड़ के असली मालिक को ढूंढ लेते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से, एक पेड़ और मालिक दो। एक बार हमेशा की तरह बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। दरबार में सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इन्हीं में राघव और केशव भी अपनी समस्या के साथ दरबार में आए थे। राघव और केशव दोनों पड़ोसी थे। इनकी समस्या यह थी कि इनके घर के बीच फलों का लबालब भरा हुआ एक आम का पेड़ था, जिस पर दोनों की अपना मालिकाना हक जताते थे। राघव का कहना था कि यह पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वही केशव का कहना है कि इस पेड़ का मालिक वह खुद है और राघव झूठ बोल रहा है। एक पेड़ और दो मालिक। अब भला एक पेड़ के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? पेड़ एक और मालिक दो, यह समस्या काफ़ी उलझी हुई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और राघव ने केशव दोनों ही पेड़ पर अपना हक जताते रहे थे। ऐसे में अकबर ने दोनों पक्षों में बातें सुनी और बहुत सोच विचार करने के बाद यह मामला अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने रचा नाटक। यह समस्या के समाधान के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी दिन बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वो राघव के घर जाए और कहे कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें दो सिपाहियों को केशव के घर में जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने यह भी कहा कि संदेश देने के बाद वो घर के पीछे ही छिप कर देखे कि इस संदेश के बाद राघव और केशव को क्या प्रतिक्रिया रहती है। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे बीरबल ने कहा था। दो सिपाही केशव के घर और दो सिपाही राघव के घर। लेकिन उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं हैं। ऐसे में सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया कि पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। केशव ने जब घर आया तो उनकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की बात बताई। यह बात सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले खाना खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं, और वैसे भी कौन सा वह हमारा अपना है, चोरी हो रही है तो होने दो। इतना कहकर केशव आराम से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जब राघव घर आया और उनकी पत्नी ने उसे आम चोरी होने की बात बताई तो वह यह बात सुनते उल्टे पांव पेड़ की तरफ भागा। उनकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर बाहर छिपकर यह नज़ारा देखा और दरबार में जाकर बीरबल को सारी बातें सुनाई। ऐसे खुले झूठे व्यक्ति की पोल। अगले दिन केशव और राघव दोनों दरबार में हाजिर हुए और दोनों के सामने बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपना, सारी समस्या जड़ आम का पेड़ है। ऐसे में क्यों न हम वो आम का पेड़ ही कटवा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा। इस बारे में आप दोनों की क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। लेकिन राघव ने कहा, मालिक मैंने 7 साल तक इस पेड़ को सींचा है, आप भले ही यह पेड़ केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपया इसे कटवाइए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मालिक पेड़ को मिला सच्चा मालिक और झूठे को हुई सजा। केशव और राघव की बात सुनकर जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने इसके बाद बीरबल ने अकबर को बीती रात का किस्सा बताया और कहा कि जहाँपनाह पेड़ एक और मालिक 2, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। पेड़ के असली मालिक का पता बहुत ही समझदारी से लगाने के लिए अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और साथ ही उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए राघव को भी बधाई दी। अकबर ने चोरी करने और झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया।